नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास यानी कि ग्रामीण प्रवेश के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक में काफ़ी कंजूसी करते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या नियोजित है। तो किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आपकी जनसंख्या है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? तो अगर बात करें सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या की तो ये है आपकी कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? तो यहाँ पर 4 वक्तव्य आपको दिए गए हैं। पहला दिया है कि संयुक्त परिवार का आजकल विकास हो रहा है। अगला है भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। नेक्स्ट दिया है कि वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है या फिर आजकल व्यक्तिवाद घट रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर बताना है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चार्ल्स कूले का है, डॉक्टर जीएस धुर्वे का है, एमएन श्रीनिवास का है या फिर मजूमदार एवं मदान का? तो ये है मजूमदार एवं मदान का। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन हमने शायद आपको पिछली क्लास में करवाया भी था। तो ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 2001 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपयोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक यानी कि डेली करनी चाहिए, त्रैमासिक करनी चाहिए या फिर साप्ताहिक या फिर पाक्षिक? तो ये तो सभी को पता होगा कि भोजन पकाने, परोसने व उपयोग करने के लिए जो स्वच्छता का ध्यान है ये हमें डेली करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दैनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, तो योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अगर बात करें किसान मित्र योजना की तो ये प्रारंभ हुई थी जून 2001 में। और कब हुई थी? तो 18 जून 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपको डेट भी याद रखनी है, कब हुई थी? 18 जून को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब घोषित की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी मई 2021 में। कब हुई थी? मई 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा ही आपको नॉलेज दे देते हैं कि जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है ये है 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये स्टार्ट हुई है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यहाँ पर आपको बता दें कि इससे जो है 4050 बच्चों को लाभ मिलने वाला है। ऐसे बच्चे जो कोरोना संक्रमण के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है यानी कि उनकी डेथ हो गई है, उनको यहाँ पर
4,000 रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसका मुख्य लक्ष्य है। गांवों का सर्वांगीण विकास करना, कृषि का विकास करना, सामाजिक विकास करना या फिर औद्योगिकीकरण करना। तो अगर बात करें राम मनोहर लोहिया जी की, तो इनकी जो विकास योजना है इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है गांवों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें राम मनोहर लोहिया जी की, तो इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीति आयोग से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था और इसका जो गठन है वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है ये है आपका नई दिल्ली में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। और अगर बात करें नीति आयोग के जो सीईओ हैं वर्तमान में, कौन? सीईओ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीईओ हैं वर्तमान में अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इंडिया विजन 2020 की अगर बात करें तो ये तैयार किया गया है एसवी गुप्ता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सर्वेक्षण से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी विशेषता सर्वेक्षण से संबद्ध नहीं है। तो ये हो जाएगी सिद्धांतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना। तो कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी नवंबर 2020 में और इसका जो लक्ष्य है वो है 2024 तक जो है उत्तर प्रदेश में हर घर में जो है जल की आपूर्ति को यहाँ पर पूरा करना, यानी कि जो है पीने का जो पानी होता है ये 2024 तक हर घर में उपलब्ध होना चाहिए। और लगभग इसका लाभ होने वाला है 41 लाख लोगों को। 41 लाख लोगों को इसका लाभ होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 यानी कि 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकता है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। और ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 7 जनवरी 1992 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कब लागू किया गया था? 7 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अगर बात करें क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद अधिनियम की तो ये पारित हुआ था 1961 में, सन 1961 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है। तो कौन सा यहाँ पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध है? परिवार, सामाजिक संरचना, समुदाय या फिर सामाजिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक व्यवस्था जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है? ये कराया जाता है 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किन फसलों को विशेष लाभ मिला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हरित क्रांति से किन फसलों को विशेष लाभ मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही उत्तर पहचानना है। तो अगर बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये हुई थी 1966-67 में। कब हुई थी? 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। और वहीं अगर बात करें भारत में इसके जनक कौन हैं, तो भारत में इसके जनक हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो हरित क्रांति से किन फसलों को विशेष लाभ मिला है, तो ये मिला है गेहूं और चावल को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीली क्रांति जो संबंधित है ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी तिलहन उत्पादन की, ये 1985 में की गई थी। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दुग्ध उत्पादन, तो ये संबंधित है श्वेत क्रांति से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मछली उत्पादन जो है ये होता है आपकी नीली क्रांति से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फसल की जल मांग में शामिल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाष्पीकरण में कम जल, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल, तीसरा ऑप्शन है पौधों के शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मृदा में बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। समतल मृदा में, असमतल मृदा में, ढालू मृदा में, या फिर बलुई मृदा में। तो ये अपनाई जाती है असमतल मृदा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौछारी सिंचाई विधि जो है ये असमतल मृदा में अपनाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक विसवा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 1 बीघा में आपके 20 विसवा होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 बीसवा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। तो शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है ये आपको बताना है। शहर का आकार, दूसरा ऑप्शन है निवास और कार्यस्थल के बीच दूरी, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विजातीयता, और चौथा ऑप्शन है शहर में यातायात की समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विजातीयता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटना आसान होता है। तो ये होता है त्रिभुजाकार आकृति में बांटना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP कब शुरू किया गया था। तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें सही उत्तर की, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 को। कब की गई थी? 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।